नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेबर कॉपी पर मिलने वाली सभी योजनाओं के बारे में कि आपको लेबर कॉपी पर क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो जो भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है और उसकी हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से मजदूर मिस्त्री की जो कॉपी है वह बनी हुई है, तो उस पर बहुत सारी योजनाएं चलाई गई है जिन पर उनको लाखों रुपये का लाभ मिलता है। आज मैं आपको एक एक करके लेबर कॉपी पर जो भी योजनाएं चल रही है उनके बारे में डिटेल से बताने वाला हूं, जिससे आपको हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिकों को मिलने वाली सभी योजनाओं के बारे में पता चल सके और उन योजनाओं का आप लाभ प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले इसमें पितृत्व और मातृत्व योजना, यानी अगर किसी भी श्रमिक के बच्चे का जन्म होता है तो उनके बच्चे के जन्म के 21,000 रुपये या 36,000 रुपये की जो सहायता राशि है वह मिलती है। इसमें अगर किसी पुरुष श्रमिक की कॉपी बनी है तो उसमें पितृत्व योजना के तहत बच्चे के जन्म के 21,000 रुपये मिलते हैं, और इसी के साथ अगर किसी महिला श्रमिक की कॉपी बनी है तो उस पर मातृत्व योजना के तहत बच्चे के जन्म के 36,000 रुपये मिलते हैं। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के जन्म पर सेम राशि दी जाती है। उसके बाद नंबर 2 है इसमें शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता। इस योजना के तहत बच्चों की पढ़ाई के लिए हर साल वित्तीय सहायता राशि दी जाती है। इसमें सबसे पहले जिन श्रमिकों के बच्चे पहली कक्षा से 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उनको 8,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। उसके बाद जो बच्चे 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं या जो बच्चे ITI या पॉलिटेक्निक या कोई अन्य कोर्स कर रहे हैं तो उन सभी को हर साल 10,000 रुपये की सहायता राशि लेबर कॉपी पर मिलती है। और जिन श्रमिकों के बच्चे ग्रेजुएशन यानी BA, BCom या BSc आदि कर रहे हैं उनको साल के 15,000 रुपये मिलते हैं। इसी के साथ जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA, MCom या MSc आदि कर रहे हैं तो उनको साल के 20,000 रुपये वित्तीय सहायता के रूप में दिए जाते हैं, जो हर साल मिलते हैं। इसमें बस ध्यान रहे कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वह हरियाणा में और नियमित रूप से यानी रेगुलर पढ़ते होने चाहिए, तभी इस योजना का जो लाभ है वह मिलता है। यानी जिन श्रमिकों की लेबर कॉपी बनी हुई है और उनके बच्चे किसी स्कूल, संस्था या कॉलेज में रेगुलर यानी नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी को यह जो सुविधा है वह दी जाती है। इसमें जो स्कूल या कॉलेज है वह प्राइवेट हो या सरकारी, दोनों को ही सहायता राशि मिलती है। और अगर हम बात करें कि यह जो आवेदन है वह आप कब कर सकते हैं, तो इसका जो टाइम है वह अगस्त सितंबर से लेकर 31 मार्च तक भरे जाते हैं। यानी जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है वह हर साल अगस्त से मार्च के बीच में कभी भी आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो ये जो आवेदन है इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर होती है, लेकिन उसके बाद इसमें 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जिसमें जो रह जाए वह आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 है मेधावी छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के तहत जिन श्रमिकों के बच्चे 10वीं या 12वीं कक्षा में 60% से ज़्यादा अंक लेते हैं उनको 21,000 रुपये से लेकर 51,000 रुपये की जो सहायता राशि है वह मिलती है। यह जो स्कॉलरशिप है वह 4 कैटेगरीज में मिलती है। सबसे पहले जिन बच्चों ने 60% से ज़्यादा नंबर लिए हैं उनको 21,000 रुपये की जो प्रोत्साहन राशि है वह दी जाती है। उसके बाद है 70% एबोव, यानी 70% से ज़्यादा जिनके अंक हैं उनको 31,000 रुपये की राशि दी जाती है। और जिन बच्चों ने 80% से ज़्यादा अंक लिए हैं उनको लेबर कॉपी पर 41,000 रुपये की जो राशि है वह मिलती है। और जिन श्रमिकों के बच्चों ने 10वीं या 12वीं कक्षा में 90% से भी ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं तो उनको हरियाणा सरकार की तरफ से 51,000 रुपये की राशि मेधावी छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है, जिसके कारण बच्चों में उत्साह होता है और वह ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेने के लिए पढ़ाई में अधिक रुचि रखते हैं और माता पिता भी अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे आगे रेगुलर पढ़ते होने चाहिए। यानी अगर किसी ने 10वीं या 12वीं कक्षा कंप्लीट करने के बाद आगे की पढ़ाई छोड़ दी है तो उनको ये जो राशि है वह नहीं दी जाती। उसके बाद नंबर 4 स्कूटी के लिए वित्तीय सहायता। यह जो योजना है यह अभी शुरू की गई है। इसमें अगर किसी श्रमिक की लड़की कॉलेज में पढ़ती है तो उसको आने जाने के लिए फ्री स्कूटी दी जा रही है। इसमें जो लड़कियां ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई अन्य कोर्स कर रही है तो उनको 50,000 रुपये की कीमत की इलेक्ट्रिकल स्कूटी दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़की हरियाणा में किसी कॉलेज में रेगुलर पढ़ती होनी चाहिए, तभी इस योजना का जो लाभ है वह मिलता है। और इसके लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस है वह ज़रूरी है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद नंबर 5 है
इसमें सुपुत्री की शादी के लिए वित्तीय सहायता। इस योजना के तहत जिन श्रमिकों की मजदूर मिस्त्री की कॉपी बनी हुई है, उनकी बेटियों की शादी करने पर कन्यादान के रूप में 1,01,000 रुपये की जो आर्थिक सहायता है वह दी जाती है। और अभी हरियाणा के नए सीएम बनते ही नायब सिंह सैनी जी ने घोषणा की है कि अभी शादी से 3 दिन पूर्व 75% की जो राशि है वह दी जाएगी। यानी शादी होने से 3 दिन पहले 75,000 रुपये की जो राशि है वह उनके आधार कार्ड लिंक खाते में भेज दी जाएगी। यानी पहले ये जो राशि थी वह शादी होने के बाद दी जाती थी, जबकि अभी नए सीएम साहब ने यह बड़ा तोहफा दिया है। इसमें कंडीशन यह है कि इसमें लड़की की एज 18 वर्ष से ज़्यादा और लड़के की एज 21 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस योजना के लिए जो श्रमिक है वह इसका लाभ उठा सकते हैं। और यह जो राशि है वह पहली 3 लड़कियों तक दी जाती है। यानी अगर किसी श्रमिक के 3 लड़कियां हैं तो उनको तीनों लड़कियों की शादी के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद नंबर 6 है सुपुत्र की शादी के लिए वित्तीय सहायता। इसमें श्रमिक के लड़के की शादी पर 21,000 रुपये की राशि दी जाती है। यानी अगर कोई श्रमिक अपने लड़के की शादी करता है तो इसमें उसको 21,000 रुपये की जो आर्थिक सहायता है वह दी जाती है। उसके बाद नंबर 7 है अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता। इस योजना के तहत पंजीकरण कामगारों के बच्चे जो मेडिकल अथॉरिटी द्वारा 50% से या इससे अधिक शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग होता है, उनको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में मिलते हैं। अगर किसी श्रमिक का बच्चा 50% ज़्यादा या का विकलांग है तो यह पेंशन शुरू करवा सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 है मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु ऋण। इसमें पंजीकृत कामगारों को अपना मकान खरीदने या निर्माण के लिए बिना ब्याज पर 2 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। इसमें कंडीशन यह है कि इसमें पंजीकरण कामगार की कम से कम 5 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए। यानी यह योजना का लाभ केवल उन्हीं को दिया जाएगा जिसकी मजदूर कॉपी 5 साल पुरानी है और समय समय पर वह रिन्यू करवाते रहे हों। और इसमें श्रमिक की जो आयु है वह 52 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह जो लोन है वह 60 साल की एज तक चुकाना होता है। उसके बाद नंबर 9 है औजार के लिए सहायता राशि। यानी इस योजना पर अपने काम के लिए औजार खरीदने के लिए 8,000 रुपये की जो सहायता राशि है वह दी जाती है। उसके बाद नंबर 10 है साइकिल योजना। इस योजना के तहत जो पंजीकरण कामगार है उनको 5,000 रुपये साइकिल खरीदने के लिए दिए जाते हैं। और यह जो औजार और साइकिल दोनों योजनाएं हैं यह नई लेबर कॉपी पर 1 साल बाद और उसके बाद हर 5 साल बाद दी जाती है। उसके बाद नंबर 11 है मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना। इस योजना का लाभ पंजीकृत महिला कामगारों को ही दिया जाता है। इसमें जो महिला कामगार है उनको प्रत्येक वर्ष यानी हर साल मनियारी का सामान खरीदने के लिए या अन्य सामान खरीदने के लिए 5100 रुपये की जो सहायता राशि है वह प्रदान की जाती है। इसी के साथ नंबर 12 है इसमें सिलाई मशीन योजना। इस योजना के तहत पंजीकृत महिला कामगार को सिलाई मशीन के लिए 4500 रुपये की जो सहायता राशि है वह दी जाती है। पहले इसके लिए सिर्फ 3500 रुपये ही मिलते थे, जो भी बहुत से श्रमिकों को मिले हैं। यानी जिन्होंने पहले आवेदन किया हुआ था उनको 3500 रुपये की जो सहायता राशि है वह अभी बांटी गई है। यह सुविधा पूरे कार्यकाल में केवल एक बार ही मिलती है। उसके बाद नंबर 13 है मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत पंजीकृत कामगार की कार्यस्थल पर काम के दौरान किसी दुर्घटना में मृत्यु होती है तो इसमें उसको सहायता राशि मिलती है। इसमें उसके नॉमिनी को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है और इसके साथ इसमें 15,000 रुपये उसके अंतिम संस्कार के लिए भी मिलते हैं। यानी इसमें श्रमिक की काम करते समय किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 5,15,000 रुपये टोटल मिलते हैं। उसके बाद नंबर 14 है चिकित्सा सहायता। इसमें पंजीकृत कामगार की दुर्घटना होने या बीमारी से पीड़ित होने पर उसके इलाज के लिए 1 लाख तक का जो खर्च है वह लेबर विभाग द्वारा दिया जाता है। उसके बाद नंबर 15 है मृत्यु सहायता। यानी किसी कारण से भी अगर श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसमें उसकी नॉमिनी को 2 लाख रुपये मृत्यु सहायता के रूप में दिए जाते हैं और उसके अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये दिए जाते हैं। यानी इस योजना के तहत टोटल 2,15,000 रुपये की राशि है वह मिलती है। तो यहाँ पर मैंने आपको लेबर कॉपी पर चलने वाली लगभग सभी स्कीम्स के बारे में डिटेल से बताया है। इसी के साथ और भी कई सारी योजनाएं हैं। तो अगर आपके पास मजदूर भवन निर्माण की कॉपी है तो ये जो सभी सुविधाएं हैं उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप श्रमिक हैं यानी अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करते हैं
और आपके पास अभी तक जो लेबर कॉपी है वह नहीं है, तो आप ये जो लेबर कॉपी है वह किस प्रकार से बनवा सकते हैं, इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों आदि को शेयर करें, ताकि उन सभी को भी इसकी जो जानकारी है वह मिल सके। और भारत में चलने वाली या हरियाणा में चलने वाली किसी भी स्कीम्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट समय समय पर मिल सके। मेरी वीडियो पूरी वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।